हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएससी मैथ पे। आइए आज एवरेज सीरीज का हम लोग 8वां क्लास देखें। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे बहुत तेज़ी में बनाने का प्रयास करेंगे। आपको समझाने में जो वक्त लगेगा हमें वही वक्त लगेगा, अन्यथा बनाने में वक्त नहीं लगेगा। बनाने में देखेंगे और आंसर करेंगे। इसके लिए हम लोग आज कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा आपको शुरू से अंत तक वीडियो को पूरे मन से देखना होगा और यह क्वेश्चन आपका आसानी से एक बार में समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, किसी एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए पहले क्वेश्चन देखें हम। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु, पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। पिता माता एवं उनके पिता माता एवं उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, औसत आयु 27 वर्ष है। 27 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहा किसी परिवार में माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए माता और पिता संख्या हो गया 2, तब 35 में 2 से गुना हो जाएगा। फिर आगे कहा पिता माता एवं उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पिता माता और एकमात्र पुत्र यानी संख्या 3, तो 3 गुना 27 हो जाएगा। और इसमें से माता पिता की आयु को घटा लेंगे, आपका पुत्र का आयु निकल जाएगा। सीधा लिखिए इसको, पुत्र की आयु बराबर, ध्यान दीजिएगा, माता पिता, पिता माता और उसके एकमात्र पुत्र, संख्या हो गया 3, तो लिखिए 3 गुना, और इनका औसत क्या है? पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र का औसत कितना है आपका? 27, तो हो जाएगा 27 माइनस क्या हो गया? तो पहला भाग जो प्रश्न का था पिता और माता की औसत आयु, तो यहां हो जाएगा 2, पिता और माता संख्या 2 और गुना 35 वर्ष कर दीजिए। तो 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 81 माइनस 35 दूना 70 होता है वर्ष, बराबर घटा लेंगे 11 वर्ष आ जाएगा। यानी पुत्र की आयु कितनी हो गई? 11 वर्ष। देखिए कितना आसान हो गया। अब हम आपको समझा रहे थे तो इतना लिखे हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? तो देखिए संख्या जो बढ़ जा रहा है 3 वाला, तो 27 गुना 3 माइनस 2 गुना 35, 2 संख्या वाला जो था 2 गुना 35 घटा लेंगे तो पुत्र की आयु निकल जाएगी। बहुत आसान है, आप इसको बिना कलम छुए बना सकते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखें। तेजी में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले भी आपको मैं कहा था कि धीरे धीरे आपको हम उस स्थिति में ले चलेंगे जहां आपको कलम की जरूरत नहीं है, जहां आपको
किसी साधन की जरूरत नहीं है, जहां आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ की जरूरत होगी आपको, और समझ के आधार पे आप इसको आसानी से कर लेंगे। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 5 नए लड़के, यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है, कक्षा में शामिल कर लिया जाए, कक्षा में शामिल कर लिया जाए तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या होगी, क्या होगी? आइए ध्यान दीजिए, कहा किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 20 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 20 गुना 12, 20 गुना 12। फिर कहता है कि यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तब 5 लड़कों की जो नया था उसकी कुल आयु कितनी हो गई? तो 7 गुना 5 35 वर्ष। अब कहता है कि कक्षा में शामिल कर लिया जाए तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? सीधे लिखिए, डायरेक्ट बनाइए, कक्षा के लड़कों की औसत आयु बराबर, ध्यान दीजिए, अब क्या कहा आपका, देखिए यहां पे 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, तब 20 गुना 12 प्लस 5 और शामिल किया गया है जिनकी आयु औसत आयु 7 वर्ष है, तो 5 गुना 7 बटा, अब देखिए संख्या कितना हो गया, तो 20 लड़का पहले से और 5 लड़का नया, तब 25 लड़का हो गया, तो आपका हो गया यहाँ 25, कर दीजिए गुना, तब 12 गुना 24 यानी 240 प्लस 35 बटा 25, 275 बटा 25, काट दीजिए, 11 मरतबे यानी 11 वर्ष। कक्षा की औसत आयु कितनी हो गई? 11 वर्ष हो गई। कक्षा की औसत आयु कितनी हो गई? 11 वर्ष हो गई। फिर देखिए आप, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, तब 20 गुना 12 और 5 शामिल किया जा रहा है जिसकी 7 वर्ष है, तब 5 गुना 7, अब बटा, चूंकि टोटल संख्या लिखते हैं कितनी संख्या रह गई, तब 20 लड़का पहले से 5 लड़का बाद में, तो 20 5 25 कटा देंगे, 11 वर्ष आपका पूरे कक्षा की औसत आयु निकल गई। पूरे कक्षा की औसत आयु कितनी निकल गई? 11 वर्ष। आइए तीसरा क्वेश्चन देखें। यह सब क्वेश्चन बहुत आसान है, परीक्षा में पूछा जाता है, और इस सब क्वेश्चन में यदि तनी भी आपको ज्यादा समय लग जाए तो बहुत नुकसान होगा। बहुत तेजी में बनाना है इसको, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड बहुत हुआ, और इतना में बना के निकलेंगे। चूंकि भारी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आप जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा एडवांस मैथ रहता है, तो एडवांस मैथ में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो यहाँ से बचा के रखेंगे तो वहाँ उसका यूटिलाइज करेंगे, वहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे, और हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा, मेरा मकसद नजदीक हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखें। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, औसत आयु 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है,
8 वर्ष है, उनके पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु, उनके पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हों, 8 वर्ष बड़े हों, तो माता की आयु है, तो माता की आयु है, यानी माता की आयु बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज आपसे हम फिर चर्चा कर रहे हैं, जब इसका पूरा डिटेल्स हम पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो वहां पे इसको डिटेल्स कैसे बनाएंगे, उसी सोच से, कोई ट्रिक नहीं। यहाँ शॉर्ट भी बना रहे थे, कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, वहां भी कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, पूरे डिटेल्स बात करेंगे और बहुत आसानी से उसी में इसको हम शामिल कर लेंगे और आपका सारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए वक्त है, पहले इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसकी ओर चलेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो पुत्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, पुत्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 6 गुना 8 वर्ष। उनके पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, तो यहाँ 6 पुत्र और 2 माता पिता, तो टोटल संख्या हो गया 8, तो 8 गुना 22। आइए देखिए, यहाँ माता की आयु, माता पिता की आयु पहले लिखिए, पिता माता की आयु बराबर, तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 6 पुत्र और 2 माता पिता, तो टोटल हो गया 8 गुना 22 माइनस 8 गुना 22 माइनस 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 गुना 8 वर्ष, तो बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, 176 माइनस 8 6 48 वर्ष बराबर, घटा दीजिए, 16 में से 8 गया था 8, 6 में से 4 गया 2, 128 वर्ष। यानी माता पिता की आयु कितनी हो गई, 128 वर्ष। ध्यान रखिए, हमको शॉर्ट बनाना है। क्या कहा, पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो 8 इसमें से निकाल दीजिए, तो -8 तो बच गया 120 वर्ष। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो बराबर हो गया 60 वर्ष, और 8 जो निकाले थे जोड़ दीजिए, तो 68 वर्ष। यानी 128 वर्ष को तोड़े हैं तो एक 60 वर्ष में आया, एक 68 वर्ष में आया। तो पिता चूंकि बड़े हैं, तो 68 वर्ष वाले हो गए पिता, और 60 वर्ष वाले हो गई माता। तो माता का आयु पूछा है, तो कितना हो गया, 60 वर्ष। बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर देखिए, आप माता पिता की आयु निकाल देना है, तब पुत्र सहित माता पिता की कुल आयु माइनस पुत्रों की आयु, घटा लिए तो आया 128 वर्ष। फिर यहाँ कहा है कि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो 8 वर्ष उसमें से निकाल दिए हैं, तो 120। इसमें चूंकि माता पिता 2 आदमी है, तो 2 से भाग दे दिए। अब 2 से भाग दे दिए तो 60 आया, भाग देने पर कितना आया आपका, 60 आया है। अब इसी 60 में जो 8 निकाले थे पिता की आयु के लिए, 8 जोड़ दिए तो 68 वर्ष पिता की हो गई आयु, और 60 वर्ष माता की आयु हो गई। कितना आसान है, कलम उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, और बहुत आसानी से आप बनाइएगा। हौसला कीजिए और थोड़ा सा फ्री मूड से हंसते हुए काम कीजिए, बहुत आसान है। आइए एक क्वेश्चन और देखें। हमारा प्रयास है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने को मिले। धीरे धीरे हम लोग उस ओर भी चलेंगे, और प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन जब करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे कि कितना
जल्दी और कितना ज़्यादा स्कोर हम लोग कर पाते हैं। एक क्वेश्चन कहा आपका शादी के समय, चौथा नंबर क्वेश्चन है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है। उसके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? ध्यान दीजिए, प्रत्येक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। नहीं, यदि आपको समझ में आए तो आप हमको लिखिए। आप की सारी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। बस आप मेरे साथ दौड़ लगाइए, हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। हौसला करके मंजिल तक पहुंचने के लिए आइए एक कदम सफलता की ओर चलें।